Good morning, students. In previous lecture, we discussed some activity that are related to types of force, just like contact and non-contact force. In previous lecture, we saw the activity number 2 that are related to magnetic force. In today's lecture, we discuss the activity number 3 that are related to friction. Activity number 3. Activity number 3 related to friction. As we know in various previous lecture, what do you mean by friction and types of friction, and also we known as sliding friction, rolling friction and static friction. The value of static friction is greater than sliding friction and लेजर वैल्यू ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन मीन्स हमें कह सकते हैं कि हम लोग पिछले लेक्चर में जो एक्टिविटी हम लोग देखे हुए थे जो कि फोर्स से रिलेटेड था, उसमें भी हमारा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स से रिलेटेड था, वो मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स से रिलेटेड हम लोगों ने दो एक्टिविटी को हम लोग देखे हुए थे। आज के एक्टिविटी नंबर 3 जो है वो आपको ये दिखाएगा कि हम लोग जो स्टैटिक फ्रिक्शन जो हम लोग पढ़े हैं, जो फ्रिक्शन जो मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, स्टैटिक फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन, ये तीन जो हमारे फ्रिक्शन होते हैं, ये सबसे ग्रेटर वैल्यू हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन का होता है, उससे छोटा वैल्यू हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन का होता है, और सबसे छोटा वैल्यू हमारा रोलिंग फ्रिक्शन का होता है। मीन्स रोलिंग फ्रिक्शन ये हम कह सकते हैं द वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज मोर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, द वैल्यू ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज मोर देन रोलिंग फ्रिक्शन। मीन्स स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है उसका वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है और स्लाइडिंग फ्रिक्शन का वैल्यू जो होता है सो रोलिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है। मीन्स फाइनली हम ये कह सकते हैं कि सबसे कम फ्रिक्शन एक्सर्ट करने वाला हमारा रोलिंग फ्रिक्शन होता है, जो कि कोई ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट दैट आर रोल ओवर द अनदर ऑब्जेक्ट एंड दैट फ्रिक्शन एक्टेड बिटवीन द टू सरफेस देयर आर नोन एज रोलिंग फ्रिक्शन। बट स्लाइडिंग फ्रिक्शन, वन ऑब्जेक्ट आर स्लाइड over the another object and there are a types of friction acted between the two surfaces are known as sliding friction. But the difference of sliding friction and rolling friction are static friction. Static friction, that friction in which any objects are contact to over the other object but tends to slide बट एक्चुअली कैन नॉट मूवमेंट। वह स्लाइड करने की टेंडेंसी उसमें होती है लेकिन वह स्लाइड नहीं हो सकता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में ऐसे बताया भी था कि ऐसे कोई इंक्लाइनेशन प्लेन है यहाँ पे, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम यहाँ पे रख देते हैं तो वह अचानक वो स्लाइड नहीं कर जाता। इसकी टेंडेंसी तो होती है कि आगे की तरफ ये स्लाइड करे, लेकिन जब तक ये स्लाइड नहीं कर जाता तब तक इसके ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ बोथ सरफेसेस, दोनों सरफेस के बीच में जो हमारा कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन लगता है ये हमारा डायरेक्शन को अपोज करता है और तब तक यह मूव नहीं करता है कि जब तक यहाँ पे हमारा फ्रिक्शन का वैल्यू, जैसे आपको पिछले मैंने फ्रिक्शन में बताया था कि जैसे ये हमारी फर्स्ट ऑब्जेक्ट है और मेरा पाम जो है तो सेकेंड ऑब्जेक्ट है, दोनों को अगर हमने एक कॉन्टैक्ट में रखा है और जैसे जैसे इंक्लाइनेशन प्लेन हम अपने हैंड को यहाँ पे बनाते हैं तो यह जो कॉपी है यह तब तक स्लाइडिंग नहीं करेगा जब तक ये खास इंक्लाइनेशन प्लेन नहीं आता है। इसको यहाँ से मूव करना चाहिए लेकिन ये मूव नहीं कर रहा है,
क्योंकि ये अभी इसके बीच में स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, और जैसे यहाँ पे स्लाइड करना शुरू करेगा आगे की तरफ तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन कन्वर्ट इनटू स्लाइडिंग फ्रिक्शन, मीन्स स्टैटिक फ्रिक्शन हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये क्लियर है कि स्टैटिक फ्रिक्शन में कोई ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन में कोई ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करता है, मीन्स रोल नहीं करेगा। और रोलिंग फ्रिक्शन में एक ऑब्जेक्ट दूसरे के ऊपर रोल करता है, वो स्लाइड नहीं करता है। तो सबसे ग्रेटर फ्रिक्शन इसमें कौन हुआ? स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन में हमारा ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। स्टैटिक का मतलब ही होता है स्टेट ऑफ रेस्ट। स्टैटिक का क्या मतलब होता है? स्टेट ऑफ रेस्ट, मीन्स ऑब्जेक्ट यह स्टेट ऑफ रेस्ट में बनी हुई है, तो इसके बीच में लगने वाले फ्रिक्शन हमारे स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो स्लाइड करता है, रोलिंग फ्रिक्शन जो रोल करता है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड जो हमारा ये आपका एक्टिविटी नंबर 3 है, इसमें हम देखेंगे कि क्या एक्टिविटी नंबर 3 जो है कह रहा है कि टू शो दैट द फोर्स एक्सर्टेड बाय स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन द फोर्स एक्सर्टेड बाय रोलिंग फ्रिक्शन। मीन्स हमको ये दिखाना है इसमें कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन का वैल्यू जो होता है वो रोलिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है। जैसे मैंने अभी आपको बताया भी है कि सबसे ग्रेटर वैल्यू हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन का होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन से लेस वैल्यू स्लाइडिंग फ्रिक्शन का होता है, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन से लेस वैल्यू हमारा रोलिंग फ्रिक्शन का होता है। मटेरियल रिक्वायर्ड मतलब इसके लिए हम क्या क्या एक्टिविटी के लिए चाहिए? ए फ्लैट वुडन प्लैंक, ए स्मॉल वुडन ब्लॉक, ए स्मॉल वुडन सिलेंडर, 2 नोटबुक्स। कहता है कि इसके लिए हमको क्या क्या चाहिए? 2 नोटबुक और एक फ्लैट, हमको जिसको अपने हम लोग सिंपली भाषा में हम लोग ये कह सकते हैं कि एक लंबा बेंच जैसा पटरा हम लोग ले सकते हैं, और ऊपर में एक हमारा सिलिंड्रिकल रूप में जस्ट लाइक ए मार्कर, सिलिंड्रिकल रूप में हमारा एक वुडन का स्मॉल पीस हो सकता है। प्रोसीड्यूर में हमारा है प्लेस द वुडन प्लैंक ऑन द टेबल। ये लकड़ी का जो टुकड़ा है ये फ्लैट वाला जो हमारा वुडन प्लैंक है उसके ऊपर रखेंगे। कीप 1 और 2 नोटबुक बिलो द वुडन प्लैंक, मेक द इंक्लाइनेशन प्लेन। एक या 2 या 3 बुक को रख करके और एक पटरी को ऐसे, जैसे मैंने यहाँ पे मैंने आपको बताया भी था कि कोई अगर ऐसा पार्ट है, कोई भी यहाँ पे आप अगर सरफेस को रखिएगा तो ये कैसा बनाएगा? ये हमारा इंक्लाइनेशन प्लेन बनाएगा। अगर थोड़ा सा एंगल अगर यहाँ पे बनाता है, यहाँ भी एंगल बनाता है, तो ये ऐसे प्लेन को हम लोग इंक्लाइन प्लेन के नाम से, इंक्लाइनेशन प्लेन के नाम से जानते हैं। वुडन प्लैंक, प्लेस द wooden block at the top of the inclination wooden pink. Does the move down? Listen. Push the block gently. Does it move? All the movement continuously move little, then that quickly comes to the rest. यानी कहता है कि जैसे यहाँ पे हम लोग ये लकड़ी का जो छोटा सा जो सिलेंडर पार्ट है इसको हम लोग रखेंगे, ये कंटिन्यू इस पर मूव करना शुरू करेगा। नेक्स्ट, प्लेस द वुडन सिलिंड्रिकल एट द टॉप ऑफ द इंक्लाइनेटेड वुडन प्लैंक। व्हाट डू यू सी? डज रोल डाउन द ओवर दे नीड टू द पुश। मीन्स ये कह रहा है कि जैसे इस पटरा जो हमारा वुडन प्लैंक है, जैसे इस पे अगर हम लोग रखते हैं एक बुक पे, तो ये इजी वे में इस पे स्लाइड नहीं करेगा। और एक छोटा सा जो सिलिंड्रिकल वुडन हमारा पार्ट है, जैसे इस पे अगर हम लोग इंक्लाइनेशन प्लेन पे इस पे रखेंगे तो ये रोल करना शुरू करेगा, एक दूसरे के ऊपर रोल करना शुरू करेगा, और ये फाइनली एंड पॉइंट तक यह आ जाएगा। हमने इसमें ऑब्जर्वेशन क्या किया? द वुडन ब्लॉक रिमेन्स स्टेशनरी, यानी वुडन ब्लॉक जो था सो स्टेशनरी पोजीशन। स्टेशनरी पोजीशन का मतलब होता है स्टेट ऑफ रेस्ट पोजीशन। वेयर द वुडन सिलिंड्रिकल रोल, ये हमारा वुडन प्लैंक जो था, मीन्स जिसको हम लोग वुडन पटरा भी बोलते हैं, पटरी भी हम लोग बोल सकते हैं, ये स्टेट ऑफ रेस्ट बना हुआ है। जबकि इसके रिस्पेक्ट में ये सिलिंड्रिकल वुडन पार्ट जो है ये उस पर रोल कर रहा है। फाइनली कंक्लूजन हम लोग क्या देखे कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन। मीन्स ये जो बड़ा सा हमारा वुडन पार्ट है ये बुक से स्लाइड नहीं किया, तब तक सेम उसी पोजीशन में ये हमारा वुडन सिलिंड्रिकल पार्ट जो है इससे रोल करता है। ये हमको दिखाता है कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ग्रेटर देन रोलिंग फ्रिक्शन। सो आफ्टर द एक्टिविटी नंबर 3, the total numbers of activity given in your book is 3. No any activity the next
but some fill in the blanks question that are given in your books. We explain that questions, and also can be you reminder in summer vacation all to do you in your copies. After summer vacation, if school are open, we also be checking in your copy. The first question, the force that oppose the motion of a body over a surface, means फर्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है कि द फोर्स दैट अपोज द मोशन ऑफ ए बॉडी ओवर ए सरफेस, मीन्स अगर एक सरफेस दूसरे सरफेस के ऊपर कोई चलने की कोशिश करता है, मोशन करता है और उसे अपोज करता है, तो उसे कौन सा हम लोग फोर्स कहेंगे? तो फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं. रोलिंग फ्रिक्शन इज डैश देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन. रोलिंग फ्रिक्शन अभी मैंने बताया कि हमेशा स्लाइडिंग फ्रिक्शन से लेजर होता है, तो लेजर इसमें भरेंगे. द डैश ऑन द सरफेस इन कॉन्टैक्ट द कॉज फ्रिक्शन बिटवीन देम. किसी भी दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन का हमारा मेन कारण क्या होता है? तो मैंने आपको कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन में आपको बताया हुआ था. देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ कॉजेज दैट फ्रिक्शन आर एक्ट और फ्रिक्शन आर क्रिएट. फर्स्ट, irregularities between the two surface. Irregularities between the two surface we are not see with the help of naked eye, but we observe with the any microscopes. We can observe the some types of small gaps between the two surfaces. ठीक है, यानी किसी भी दो ऑब्जेक्ट के बीच में अगर हम सिंपली अपने नेकेड आई से ऑब्जर्व करें तो वो हमें दिखाई नहीं देता है, लेकिन अगर कोई माइक्रोस्कोप से अगर हम लोग देखने की कोशिश करते हैं तो उसके बीच में हमको गैप दिखाई देता है. तो फर्स्ट कॉज क्या होता है? इरेगुलरिटीज बिटवीन द टू सरफेस. एंड सेकेंड कॉज आर इंटरलॉकिंग, और उसके बीच का जो गैप होता है वो दोनों सरफेस एक दूसरे से इंटरलॉक हो जाता है. तो हम लोग इसमें टिक कर देंगे इरेगुलरिटीज को. यूज ऑफ ल्यूब्रिकेंट्स. ल्यूब्रिकेंट्स का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं? तो फ्रिक्शन को कम करने के लिए. तो इसमें फ्रिक्शन को डिक्रीज करने के लिए. स्ट्रीमलाइन शेप ऑफ ए कार डैश ड्रैग ड्यू टू एयर. ड्रैग फ्रिक्शन हम लोग किसको बोलते हैं? दैट टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन विच आर एक्टेड बिटवीन द फ्लूइड्स. मीन्स फ्लूइड्स मीन्स दो, मीन्स वैसे ऑब्जेक्ट जो हमारा फ्लूइड्स में काउंट होते हैं. फ्लूइड्स का मतलब हमारा लिक्विड होता है और गैस भी होता है. तो वह फ्रिक्शन जो लिक्विड और गैस के बीच में क्रिएट होता है, उस फ्रिक्शन को हम लोग ड्रैग फ्रिक्शन के नाम से जानते हैं. और ड्रैग फ्रिक्शन को कम करने का हमारा दो ही कारण है कि उसके शेप में चेंजिंग किया जाए. चेंज इन द शेप, जैसे स्ट्रीमलाइन शेप, मैंने इसकी चर्चा किया भी था पिछले लेक्चर में आप लोग को. तो स्ट्रीमलाइन शेप जो है कार का, दैट कार रन ऑन द ओवर द रोड, ऑल्सो बी ए टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन विथ कॉन्टेक्ट ऑफ कार बॉडीज एंड एयर आर नोन एज ड्रैग फ्रिक्शन. तो रिड्यूस द स्ट्रीमलाइन शेप रिड्यूस द ड्रैग फ्रिक्शन, मीन्स वह ड्रैग फ्रिक्शन जो है उसको स्ट्रीमलाइन शेप रिड्यूस करता है. जैसे हमारा एरोप्लेन होता है, उसका भी स्ट्रीमलाइन शेप होता है, वो भी एयर प्रेशर को रिड्यूस करता है, एयर फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है. बोट होता है, वो भी स्ट्रीमलाइन शेप बनाया जाता है जिसे एयर फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है. कार है, वो भी स्ट्रीमलाइन शेप होता है. बाइक है, वो भी स्ट्रीमलाइन शेप में आपको बनाया जाता है, क्योंकि ये सभी हमारे ड्रैग फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं. नेक्स्ट, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ objective question and fill in the blanks and true or false question given in your book. And also can be do after summer vacation. I check in your copy, means ये जितने जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो इसमें दिए हुए हैं, आप इसको होमवर्क के तौर पे, आप इसको होमवर्क के तौर पे समर वेकेशन में आप इसको करेंगे. और जितना जो एक्टिविटी जो मैंने एक्टिविटी नंबर 1, 2 और 3, तो एक्टिविटी नंबर 1 भी आप कर सकते हैं, एक्टिविटी नंबर 2 भी आप कर सकते हैं, एक्टिविटी नंबर 3 भी आप कर सकते हैं. तो आप होमवर्क में एक्टिविटी नंबर 1, 2 एंड 3, एक्टिविटी नंबर 3, ये 3 हमारा एक्टिविटी है.
आप इसको कर करके देखेंगे और जो भी इसका ऑब्जर्वेशन होगा, कंक्लूजन होगा, आप इसे अपने नोटबुक में लिख करके लाएंगे। जैसे समर वेकेशन इंड होता है और हम लोग का स्कूल जैसे ओपन होगा तो मैं आपको क्लास वर्क में मैं इसे चेक करूंगा। और इसके साथ भी इसका आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन है इसका, जैसे आपका मैंने अभी बताया कि जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स है, ट्रू फॉल्स है, आप इसको करके देखेंगे। अगर किसी भी तरह का इसमें अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। और इसमें का जो लॉन्ग क्वेश्चन है जैसे उसमें भी आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन इन वन सेंटेंस, जैसे वन सेंटेंस का क्वेश्चन है, गिव वन एग्जांपल ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स का आपको वन एग्जांपल देना है। तो बहुत सारे एग्जांपल हम लोग दे सकते हैं, लिफ्ट द बकेट, पुल एनी ऑब्जेक्ट, पुश एनी ऑब्जेक्ट। गिव वन एग्जांपल ऑफ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का हमको एक एग्जांपल देना है। मैग्नेटिक फोर्स हम दे सकते हैं। मेंशन वन सिचुएशन इन लाइफ वेयर फ्रिक्शन इज नेसेसरी। वन सिचुएशन हमको बताना है कि जहाँ फ्रिक्शन हमारे लिए नेसेसरी है। मैंने आपको बताया था कि फ्रिक्शन इज नेसेसरी इविल, कि फ्रिक्शन हमारे लिए नेसेसरी भी है और प्लस इविल भी है। इविल मतलब होता है दुश्मन, मतलब वो हमारे लिए कहीं कहीं अच्छी नहीं होती है। तो हमको एक पॉइंट वहाँ बताना है कि फ्रिक्शन हमारे लिए नेसेसरी है। तो इसका मैं 2 पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, आपको लिख देता है। फ्रिक्शन हेल्प इन राइटिंग, राइटिंग में हमको हेल्प करता है। होल्ड एनी ऑब्जेक्ट, वॉकिंग, मैंने 3 आपको बता दिया, कोई भी आप इसमें से लिख सकते हैं। मेंशन 2 मेथड टू मिनिमाइज द फ्रिक्शन, 2 मेथड हमको बताना है जो कि फ्रिक्शन को मिनिमाइज करता है, फ्रिक्शन को कम करता है। तो ल्यूब्रिकेशन, ल्यूब्रिकेशन क्या करता है, फ्रिक्शन को हमारा कम करता है। चेंज इन शेप, अभी मैंने बताया कि स्ट्रीमलाइन शेप फ्रिक्शन को कम करता है, ये भी आप लिख सकते हैं। मेंशन 2 मेथड टू इंक्रीज द फ्रिक्शन, 2 मेथड हमको फ्रिक्शन को इंक्रीज करने का बताना है। तो फ्रिक्शन को इंक्रीज करने का हमने शेप ऑफ ग्रुप्स बना करके हम लोग बता सकते हैं, उसको फ्रिक्शन को बढ़ा सकते हैं। इरेगुलरिटीज को बढ़ा करके हम लोग बढ़ा सकते हैं। आपके बुक में भी दिया हुआ है, आप इसे अपने बुक से करेंगे। आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन इन ब्रीफ, इस ब्रीफ वाला जो दिया हुआ है क्वेश्चन। व्हाट आर कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, दोनों का डिफिनेशन आपको लिखना है, कॉन्टैक्ट फोर्स का भी और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का भी। व्हाट आर स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन, विच इज मोर, स्लाइडिंग फ्रिक्शन का भी डिफिनेशन लिखना है और रोलिंग फ्रिक्शन का भी लिखना है, मैंने आपको लिखा भी है। विच इज मोर, किसमें किसका वैल्यू मोर होता है, मतलब किसका वैल्यू ज़्यादा होता है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन का वैल्यू रोलिंग फ्रिक्शन से मोर होता है। मेंशन 3 डिसएडवांटेज ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का 3 डिसएडवांटेज लिखना है। फ्रिक्शन मतलब उसे क्या क्या हानियां हो सकती है। तो मैंने आपको बताया है कि फ्रिक्शन क्रिएट हीट, फ्रिक्शन प्रोड्यूस्ड वियर एंड टियर, फ्रिक्शन 2 मैंने आपको बता दिया, 3rd आपको लिखना है। व्हाट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, मैंने अभी आपको स्टैटिक फ्रिक्शन का चर्चा भी किया है और पिछले लेक्चर में मैंने लिखा भी है। मेंशन 2 वेज ऑफ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, 2 वेज हमको 2 तरीका ऐसे बताना है जो कि फ्रिक्शन को हम लोग इसमें इंक्रीजिंग कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जो कि जस्ट आपको शॉर्ट 1 सेंटेंस के क्वेश्चन का 5 नंबर ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन इन डिटेल, डिटेल क्वेश्चन जो है। डिफाइन ए फोर्स, फोर्स को डिफाइन करना है। एक्सप्लेन द 3 डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, फोर्स के 3 इफेक्ट्स को लिखना है। तो मैंने आपको 4 इफेक्ट बताया है। देयर आर मेनली 4 इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। फर्स्ट इफेक्ट हमारा क्या है, फोर्स कैन चेंज द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इन मूविंग ऑब्जेक्ट, अतः स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूविंग ऑब्जेक्ट में बदल सकता है। चेंज द स्पीड, वह स्पीड में बदल सकता है। चेंज द शेप एंड साइज, उसके शेप एंड साइज को भी बदल सकता है। चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, वह डायरेक्शन को भी बदल सकता है। ये जैसे, तो केवल आपको इसमें से 3 लिखना है, आपके बुक में भी दिए हुए हैं। एक्सप्लेन कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस विथ एग्जाम्पल, कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में लिखना है और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में लिखना है, वो भी आपके एग्जाम्पल के साथ लिखना है। डिस्क्राइब वन एक्टिविटी टू शो दैट स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज मोर देन रोलिंग फ्रिक्शन,
अभी आपको यहाँ पे दिया हुआ, जैसे मैंने अभी आपको एक्टिविटी नंबर 3 मैंने आपको बताया है, वहीं सेम एक्टिविटी नंबर आपको क्वेश्चन नंबर 3 में आपको पूछा जा रहा है कि डिस्क्राइब वन एक्टिविटी, मतलब एक एक्टिविटी आपको ऐसा दिखाना है टू शो डैट स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज मोर देन रोलिंग फ्रिक्शन, जहां स्लाइडिंग फ्रिक्शन का वैल्यू रोलिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा हो, वैसे एक्टिविटी को हमको दिखाना है। तो एक्टिविटी नंबर 3 है, इस एक्टिविटी को आप लिख सकते हैं। फ्रिक्शन इज नेसेसरी व्हील एक्सप्लेन, फ्रिक्शन हमारा नेसेसरी व्हील है, फ्रिक्शन के बगैर हमारा काम नहीं हो सकता है, इसके बारे में हमको एक्सप्लेन करना है। तो मैंने भी लिखा है कि फ्रिक्शन इज नेसेसरी व्हील, फ्रिक्शन किस किस पॉइंट पे हमारे लिए नेसेसरी है उसके बारे में हमको एक्सप्लेन करना है। डिस्क्राइब द मेथड टू मिनिमाइज द फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन को मिनिमाइज करने का भी तरीका हमको लिखना है। तो इस तरह से ये जो हमारा चैप्टर्स है, ये चैप्टर हमारी समाप्त हुई। और आपको समर वेकेशन के तौर पे होमवर्क में हमारा क्या रहा, समर वेकेशन के होमवर्क के तौर पे हमारा क्या रहा, एक्टिविटी नंबर 1, 2 एंड 3, तीनों एक्टिविटी को आप कर करके देखेंगे। और इसका जितना जो क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर इसको भी आप करेंगे, अब प्लस ऑब्जेक्टिव। इसके बीच बीच में अगर किसी भी तरह का आपको कोई परेशानी होता है तो आप मेरे नंबर पे 9006667905 या व्हाट्सएप नंबर पे 9939175335, इस पे आप व्हाट्सएप नंबर है नीचे वाला, इस पे आप कांटेक्ट करेंगे। कोई भी अगर किसी तरह का प्रॉब्लम है तो फिर मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।